सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती जो है 2023 के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। और आप सभी देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन है और इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई है। क्या आयु सीमा रहनी चाहिए, क्या एज लिमिट रहनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, इसके साथ साथ कौन कौन क्या बीएड वाले दे सकते हैं या फिर विदाउट बीएड वाले भी दे सकते हैं एग्ज़ाम को, पीआरटी में बीएड को अलाउड किया है या नहीं किया है, सीटेट जो जुलाई वाला है वो मान्य होगा या नहीं होगा। हर इंफॉर्मेशन आपको एक सिंपल एक वीडियो में कवर होने वाली है। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि केवल बिहार के जो निवासी है उनके अलावा भी अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो नागरिक है बिहार के, ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि या एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा वो बिहार राज्य जो है उसमें स्थायी निवासी होना चाहिए वो उम्मीदवार। इसका मतलब साफ तौर पर यह बताया गया है कि जो बिहार का जो निवासी है वो क्या है, वो नागरिक तो होगा ही भारत का। ये सिंपल बात है। इसका मतलब केवल बिहार के में रहने वाले लोग ही क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। इतनी अच्छी खासी वैकेंसी आई है तो इसका मौका आप सभी को नहीं गंवाना है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो प्राथमिक विद्यालय है यानी कि 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेज हैं, उसमें अगर आपको अध्यापक बनना है तो उसके लिए देख सकते हैं आप वैकेंसी किस तरीके से निकली है। सामान्य जो है यानी कि जिसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाना होता है उसकी आपकी टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये यहाँ पर जो है इस तरीके से दिखाई गई है। उर्दू की बात करें तो इसके सामने ये रही, बंगला की इसी तरीके से है और कुल अगर बात करें तो आपकी इतनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आई हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जो आरक्षित है उनको लेकर भी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज जो है वो बताई गई है। और आपको ध्यान रखना है जो महिलाएं हैं उन्हें 50% आरक्षण दिया गया है प्राथमिक जो शिक्षक विद्यालय है उसके अंतर्गत। अब देखिए अगर हम सैलरी की बात करें तो कितनी सैलरी रहेगी, कितना वेतन रहेगा, तो 25,000 यहाँ पर वेतन बताया गया है 1 महीने का। और यहाँ पर बताया गया है, आपको ध्यान रखना, 25,000 केवल अभी सामान्य वेतन है। इसमें आपका होम रेंट हो गया, इसके साथ साथ हमारे और भी चीज़ें जो फैसिलिटी होती है वो ऐड होती है और उसको बढ़ाकर आपकी जो है 37,000 या फिर इससे ऊपर भी आपकी जा सकती है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है साफ तौर से 2 साल तक का आपका यहाँ पर परीक्षामान अवधि रहेगी, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल तक का रहेगा। अब देखिए यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो 9 से 10 मतलब कि जो 9th और 10th क्लास को पढ़ाते हैं उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो उसमें आपकी अलग अलग विषय को लेकर अलग अलग जो वैकेंसीज है वो निकली है। हिंदी शिक्षक के लिए अलग है, अंग्रेजी के लिए अलग है, इस तरीके से विज्ञान के लिए अलग है। आप सभी देख सकते हैं, अपने वैकेंसीज को यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से है और टोटल वैकेंसीज भी इसी तरीके से बताई गई हैं। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके वेतन की तो 31,000 इसका मूल वेतन बताया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, उसके बाद आपका वेतन बढ़ जाएगा और इसमें भी 2 साल की जो है आपकी परीक्षामान अवधि रहेगी। अब देखिए इसके बाद अगर हम देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग विषय की अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं। तो आप सभी देख सकते हैं और इसे जो है मैं अपने जो भी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगी, आप सभी जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से बताई गई है। अब यहाँ पर इसका कुल वेतन यहाँ 32,000 दिखाया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, 2 वर्ष का जो है परीक्षामान अवधि रहेगी। इसके बाद हम आते हैं अपने जो और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। आप जो है इस फॉर्म को कहाँ पर जाकर फिल कर सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है, इस फॉर्म को यहाँ पर जाकर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें बताएगी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो जो आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि हमने बीएड कर रखी है तो क्या हम प्राथमिक जो विद्यालय है उसके लिए, प्राथमिक शिक्षक जो विद्यालय उसके लिए हम योग्य हैं या नहीं हैं, तो वो यहाँ प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन्होंने साफ तौर पर कहा है आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, ठीक, और उसमें 50% तक के आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए, यानी कि 50% आपके जो मार्क्स है वो होने चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे, यानी कि अगर ये चीज़ आपकी पूरी नहीं हो रही है तो नीचे और भी सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है खुशखबरी की बात ये है, चाहे आपने बीएलएड कर रखा हो, चाहे आपने बीएड कर रखी हो, चाहे आपने विशेष जो यानी स्पेशल एजुकेशन है उससे डीएलएड कर रखा हो, या फिर आपने जो है यहाँ पे बीएड को मेंशन किया गया है, तो इन सारी चीज़ें जो भी आपने अलग अलग कर रखे हैं हर किसी से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है भर सकते हैं। बस इसमें जो है आपको ध्यान रखना है
कुछ परसेंट मार्क्स जो है इन्होंने बताया, जैसे बीएड अगर किसी ने कर रखा है 50% जो मार्क्स है वो कंपलसरी है। इस तरीके से अगर किसी ने शिक्षा शास्त्र में, विशेष शिक्षा शास्त्र में कर रखा तो 50% अंक यहाँ पर कंपलसरी हो जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ छूट दी गई है, वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जो है हमने देख लिया, इसके बाद यहाँ पर फिर भी अफवाह में चला हुआ है, सब कुछ इस तरीके से बताया गया। और फिर इन्होंने बताया, देखो इतनी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप जो है कर सकते हैं। खुश होना है, बिल्कुल होना है, बट इन्होंने कुछ यहाँ पर जो है शर्तें रखी है कि हमें जो है बीएड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, बट अभी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे चलिए, ये कुछ शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी जब आप जो है अध्यापक बन जाएंगे। अब आगे चलिए, यहाँ पर आपका जो है 9 से लेकर 10 तक की जो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बताया गया। देखो, अगर किसी के मन में ये सवाल है कि हमने बीएड नहीं कर रखी है तो हम बन सकते हैं शिक्षक, तो यहाँ पर साफ तौर पर मैं ये कहूँगी कुछ ही ऐसी वैकेंसीज है जिनको छोड़कर जो है सभी में बीएड को जो है कंपलसरी यहाँ पर रखा हुआ है। तो 9th और 10th के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं सामान्य विषयों को लेकर, तो यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर बताया कि 50% अंक आपके किस में होने चाहिए, ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है यानी कि स्नातक जो है उसमें 50% अंक होने चाहिए, और इसमें जो है आपके जो बीएड जो है वो इसके साथ में होनी चाहिए। बीएड नहीं होगी तो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी अथवा में जो है कुछ बातें बताई गई है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखो, एक और बात जो है आती है कि जो जिसने जो है अभी तक जिसकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई है और उसका जो है लास्ट ईयर चल रहा है और अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो क्या करें, उनके लिए भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या चीज़ बोली गई है उनके लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक जो जिस तरीके से इन्होंने बताया आप चीज़ें रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो कॉमन जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से 9th 10th के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और भाषा से संबंधित यानी इंग्लिश हिंदी के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। इनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आप सभी कहेंगे तो, वरना आप सभी इसमें रीड कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट होंगे तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर बीटेक कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो है आपका गणित जो है सब्जेक्ट होना चाहिए तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग से अगर आपने स्नातक की हुई है तो उसमें गणित विषय होना चाहिए, वरना आप उसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर विज्ञान को लेकर भी बताया गया है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के अगर आप छात्र जो शिक्षक हैं वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो इसमें भी आपको जो है जिस भी विषय में आप जो है शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय है उससे आपको स्नातकोत्तर जो है वो उत्तीर्ण होना चाहिए 50% मार्क्स से, ठीक है। और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यही यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है। और ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर आपको जो है नीचे चीज़ें दी गई हैं उसे आप रीड कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर अभी ऊपर दिखाए थे ना, मैथ के, बायोलॉजी के, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उसके सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर मेंशन करके बताए गए हैं। आप सब इसको रीड कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हैं तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा था किसी के पास बीएड नहीं होती है तो वो जो है वो सब्जेक्ट कौन सा है, कंप्यूटर साइंस ऐसा सब्जेक्ट है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 11th और 12th के टीचर बनना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने जो है किसी भी ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्यूटर साइंस को लेकर, यानी कि बीएससी कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया है, तो ही आप जो है कर सकते हैं। और फिर इन्होंने जो है साथ में बोल रखा है कि उसके साथ जो है आपकी अगर बीएड की डिग्री नहीं है, बीएड की डिग्री ये मांग नहीं रही है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एमए होनी चाहिए, या फिर जैसे हम एमसीए कह देते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो वो होनी चाहिए, कंपल्सरी है। आप देखिए इस तरीके से बताया गया। और अगर किसी के पास एमसीए है तो वो डायरेक्ट भी जो है इसको अप्लाई कर सकता है। अगर उसे ग्रेजुएशन में नहीं है कंप्यूटर साइंस तो एमसीए है तो उसके थ्रू भी कर सकता है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। तो ये चीज़ आप ध्यान से अपनी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है इन्होंने, वो ध्यान से आपको रीड करनी है, ध्यान से समझनी है तो ही हो पाएगा। अब देखो, जैसे इसमें बता रखा है एमसीए का रखी है 3 वर्ष की कर रखी होनी चाहिए और 6 सेमेस्टर होने चाहिए उसके, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ईजिली जो कंप्यूटर साइंस की पीजीटी पोस्ट है उसके लिए। अब देखो, यहाँ पर जो है कुछ छूट जो है इस तरीके से दी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर आगे चलते हैं और यहाँ पर वही सब्जेक्ट को लेकर चीज़ें बताई गई हैं किस तरीके से होगा।
अब देखो मेन जो बात आती है वो ये आ रही थी कि हमारे पास जो है सीटेट जो है, सीटेट जुलाई वाले जो स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुन लीजिए, जिनका सीटेट अभी तक नहीं हुआ है और वो जुलाई में अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, देने वाले हैं, तो वो इस वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अलाउड नहीं किया है, ठीक है। तो इन्होंने कब तक के जो सीटेट है, यानी सीटेट अगर दिसंबर में आपने जो है क्वालिफाई कर लिया है बट आपके पास अभी डिग्री आपकी नहीं है बीएड की या जेबीटी की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिग्री है आपकी अभी अगस्त महीने में 31 तारीख जो है अगस्त की, उस महीने तक अगर आपकी डिग्री हो जाएगी, मिल जाएगी, यानी कि आपके जो है एग्ज़ाम दे देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, तो आप जो है शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि अभी फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके साथ आपको कुछ जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद जो है आप जो है मान्य हो जाएंगे इसके लिए। अब देखो यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है, प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सीटेट पेपर 1 नहीं है तो बीटेट जो पेपर 1 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक जो है वो बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और उच्च जो माध्यमिक शिक्षक जो है बनना चाहते हैं तो एस्टेट पेपर 2 जो है आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं और यहाँ पर साफ तौर पर वही बात कही गई है कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो आपको जो है समय दिया गया है 31 अगस्त 2023 तक का, जब तक अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जो अटैच करने पड़ेंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो फिल करके देना पड़ेगा, जिससे ये हो जाएगा कि आगे भविष्य में अगर मुझसे वो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं तो वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, दूंगी। तो ये जो फॉर्म है आपको फिल करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं और 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। जब तक अगर आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप जो है मान्य हो जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप लास्ट ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में है तो। यानी कि अगर आप बीएड में अगर मैं बात करूँ सेकंड ईयर में है, ठीक है, और आपके पास सीटेट है तो आप कर सकते हैं इसको। आप आगे चलते हैं और आगे देखिए इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया और किसी भी इस अफवाह में मत रहना कि सीटेट पेपर 1 यहाँ पर लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि इतना समय दे दिया गया, नहीं, आपका जो सीटेट है वो दिसंबर वाला ही माना जाएगा। यानी कि दिसंबर तक जिसने भी सीटेट कर लिया है, उससे पहले किया हो या दिसंबर में किया हो, वो सभी मान्य हैं, बट उसके साथ कुछ क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है वो भी होनी चाहिए। बट सीटेट जुलाई वाले यहाँ पर जो है मान्य बिल्कुल भी नहीं किए गए हैं अभी तक, इस नोटिफिकेशन से यही पता चलता है। आगे चलिए आयु सीमा की बात करते हैं, एज लिमिट कितनी है, तो इन्होंने कहा है कि आपका 1 अगस्त 2023 तक आप जो 18 साल के होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और कुछ जो जैसे उच्च माध्यमिक जो है और माध्यमिक जो है उसके लिए 21 वर्ष होने चाहिए। आप 1 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है, अगर 1 अगस्त 2023 को तक अगर आप 21 वर्ष के नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ जो है कुछ छूट दी गई है, आप यहाँ पर इन छूटों को जो है पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जो है कुछ आयु सीमा में जो छूट है वो बताई गई है, इनको आप जो है अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं जिनको भी जो छूट मिलती है, ठीक। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो है सही तौर पर बताया है कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, इंटरव्यू नहीं होगा। और यहाँ पर देखो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसका पेपर किस तरीके का रहेगा आपका। पहला जो पेपर आएगा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके 25 नंबर का एक भाग होगा और जो दूसरा भाग है 75 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें जो है आपका जो 25 नंबर है वो इंग्लिश के होंगे, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा। और जो 75 जो नंबर है वो आपके हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा जो है, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चूज करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी नहीं दी गई है, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के बाद जो है फिर आपका जो सामान्य अध्ययन है उसको लेकर जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षक जो है उसके लिए जो परीक्षा होगी, और इसमें एस्टेट जो है यानी कि बिहार की जो बुक है उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें जो है आपके गणित सब्जेक्ट हो गया, मानसिक क्षमता परीक्षण हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सारे सब्जेक्ट शामिल होंगे। 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन तो 120 नंबर का ये पेपर रहेगा। इसी तरीके से इसमें जो थर्ड पार्ट है इसमें बताया गया है विषय एवं सामान्य, यानी कि अब जो है आपका यहाँ पर जो है
इतना आपका यहाँ तक जो है आपका क्या रहेगा, प्राथमिक जो विद्यालय के लिए अगर आप भर्ती के लिए भर रहे हैं तो आपका ये पैटर्न रहने वाला है। अब इसके बाद माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप भर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें विषय से संबंधित आपकी जो परीक्षा है वो होगी। 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 9th और 10th तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं उसका ये पैटर्न रहने वाला है। भाग 1 और भाग 2 में जो परीक्षाएं हैं वो बांटी जाएंगी। तो देखो, भाग 1 में 80 नंबर का पेपर आएगा, भाग 2 में 40 नंबर का पेपर आएगा। भाग 1 जो है उसमें एक विषय पत्र है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी कि हिंदी, बंगला, उर्दू, इन सब में से किसी एक जिस भी विषय को आप चुनना चाहते हैं, यानी कि 80 नंबर जो है आपके खुद के विषय के, अपने खुद के सब्जेक्ट के जो है 80 नंबर होंगे आपके, ठीक है। अगर हम 9 से 10th के टीचर बनना चाहते हैं, जिस भी विषय में बनना चाहते हैं उसके 80 नंबर का पेपर आएगा और वो एनसीईआरटी बेस होगा और इसके साथ साथ बिहार के जो विद्यालय में जो भी बुक लगती है उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि दोनों बुक पढ़नी है आपको, बिहार की पढ़नी है और एनसीईआरटी की भी पढ़नी है आपको। और इसमें जो है आप देख सकते हैं, फिर इसमें बताया गया है कि आपका जो है जो भाग 2 है उसमें आपका सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी कि अभी हमने जो ऊपर प्राइमरी लेवल का देखा एज इट इज़ वही रहेगा, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। इसमें आपका जो है गणित हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भूगोल हो गया। ये पेपर जो है सबके लिए कॉमन है, आपको ध्यान रखना, पीआरटी के लिए भी है और ये आपका जो है जो टीजीटी पोस्ट उसके लिए भी है। अब यहाँ पर देखो, एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप जो है टीजीटी में यानी कि आप जो है माध्यमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो किसी एक ही विषय का फॉर्म भर सकते हैं आप इसमें, यानी कि अगर मैं हिंदी की टीचर बनना चाहती हूँ तो मैं हिंदी की ही भर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी के साथ एसएसटी भी भर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, पर आप पीआरटी का साथ साथ में यानी कि प्राथमिक शिक्षक जो है आप साथ साथ में तीनों स्तर के जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, एक स्तर पर एक ही विषय आपको चूज करना पड़ेगा, एक स्तर के 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है, अगर आप पीजीटी यानी कि 11th 12th को पढ़ाने वाले टीचर बनना चाहते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पेपर किस तरीके से आएगा। 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय होगा, 120 क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे। भाग ए और भाग 2 होगा, भाग ए 80 नंबर का है, भाग 2 40 नंबर का है। भाग ए जो है आपको ध्यान रखना है, अपने विषय से संबंधित जो है इसमें पूछा जाएगा हमारा, ठीक है, जो भी हमने सब्जेक्ट चूज किया है। और भाग 2 जो है उसमें आपको जो है और एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी बेस होगा और बिहार की जो विद्यालय जो है उसमें जो बुक लगती है वो भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, भाग 2 जो है वो सामान्य अध्ययन का ही पेपर होगा। इन तीनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मार्क्स हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों का नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, और महिलाओं के लिए कुछ छूट दी गई है, इस तरीके से अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए भी छूट दी गई है। और इसमें एक और बात बताई गई है, इसमें कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा, और आपका जो चयन होगा वो आपका मेरिट बेस पे होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कुछ यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं वो आप रीड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताती हुई जा रही हूँ साथ साथ में। और अब ये फॉर्म जो फिल कर रहे हैं आप, इन्होंने बताया है इस वेबसाइट पे जाकर आप सीधे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर बताया गया है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है बताया गया है हमें जो भी चीज़ें, वो आप इसको रीड कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका ये जो पूरा पूरा जो मुझे बताना था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने सारी की सारी यहाँ पर कवर कर दी है। और ये नोटिफिकेशन जस्ट जो है कल ही आया था, और अब जो है वैकेंसी इतनी सारी निकली हुई है, लाखों में वैकेंसीज है, तो मौका नहीं खोना है, तैयारी अच्छे से करनी है। हर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। अब जो है अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं योनी क्लासेस को। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। थैंक यू।